हक़ल्ला इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी आज की वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। KSE 100 इंडेक्स से 1,14,102.23 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ -11.70 पॉइंट की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -0.01। दिन के अंदर लो लगाया 1,13,070.66 पॉइंट का, जबकि हाई लगाया 1,14,552 पॉइंट का। तो अगर आप इसको पॉइंट्स के अंदर देखें, रिकवरी तो तकरीबन 1500 पॉइंट के आसपास बनती है, लेकिन चूंकि इसने 500 पॉइंट से नीचे आके 1,14,000 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट की रिकवरी है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, 15,36,78,242 का। और जो एक्टिव स्टॉक्स रहे आज के दिन जी, वो पावर सीमेंट रहा, WTL, मेपल लीफ सीमेंट, उसके बाद हस्कोल आया काफ़ी दिनों के बाद, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, DCL, DGKC और फौजी सीमेंट। जबकि एडवांसर्स की बात करें तो इसके अंदर जो नामी गिरामी हैं जी, वो तो मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे। और डिक्लाइनर्स की बात करें तो इसमें भी मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की तो अपर कैप में आप देख सकते हैं जी, बेला ऑटोमोबाइल, BF बायो साइंसेस बड़े अरसे के बाद अपर कैप हुआ, फ्लाइंग सीमेंट हुआ जी, PIA होल्डिंग भी 5000 के करीब पहुंचने वाला है, पाकिस्तान ऑयल मिल्स, SSOM और सनराइज टेक्सटाइल भी अपर कैप रहा और कैप भी नहीं टूटा। KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को देखें तो तकनीकी बुनियादों पर अगर हम इसको देखें तो मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर है अभी भी वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है। गो कि आज के दिन जिस तरह मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि डाउन जाएगा ज़रूर, लेकिन अप भी जा सकता है और रिकवरी दिखा सकता है। तो वही पोजीशन इसने आज दिखाई कि आज के दिन 1,13,178 की डेली की सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर वापस पलट के 1,14,199 यानी 200 की जो डेली की रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस ज़रूर किया, लेकिन उसके बस अब करीब ही क्लोजिंग दी और बुलिंगर बैंड के बिल्कुल बॉटम से थोड़ा सा ऊपर वापस पलटा है। तो अभी भी इसी हफ्ते के अंदर यही पोजीशन इसकी रह सकती है शॉर्ट ग्राफ के ऊपर। और अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो यही 1,13,178 की डेली की सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट 1,12,169 की। और वॉल्यूम ने इसका साथ दिया, जिस तरह कि आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ 1% इन्होंने जो काइबर है उसको कम किया। तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है जी डेली की बुनियाद पर, वो शॉर्ट ग्राफ भी कंसिडर करना चाहें तो 1,14,826 की, फिर 1,15,295 की रेजिस्टेंस है। और अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ, मार्केट ने मुस्बत सेंटीमेंट के साथ काम किया, तो 1,15,946 की डेली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद उम्मीद है कि ये 1,16,602 की डेली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन सारी की सारी बात डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। और शॉर्ट ग्राफ के ऊपर तो यही पोजीशन नज़र आ रही है। रेड कैंडल जो रेड इसकी लाइन है वो अभी डाउन है, जबकि ब्लू लॉन्ग टर्म की पोजीशन के हवाले से देखें तो आने वाले इस मंथ के अंदर ये उम्मीद है कि मज़ीद अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद है जी माड़ी एनर्जीज लिमिटेड 619 रुपये 29 पैसे पर क्लोज हुआ, 97 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 0.16। दिन के अंदर ओपन हुआ 620 रुपये से, लो लगाया 612 रुपये 3 पैसे का, जबकि आई 622 रुपये 35 पैसे का और उसी के करीब ही इसने क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुआ, 7,96,635 का। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर जी इनके फ्रीज बोनस शेयर्स का क्या मामला है। तो मेरे जितने भी सुनने वाले हजरात ग्रामी हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि चूँकि इन्होंने अपनी जो एक्स डेट थी 16 सितंबर 2024 को, उस वक्त जब इन्होंने पिटीशन दायर की थी उसकी जो पीरियडिटी थी वो नॉर्मल थी, जिसकी वजह से इसकी अभी तक जो वो फ्रीज बोनस शेयर्स का मामला है वो खटाई में ही पड़ा हुआ है। जब तक उसकी प्रायोरिटी को ये पर नहीं लगाते उस वक्त तक ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि माड़ी की मैनेजमेंट इस हवाले से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। तो इसलिए सब्र और हौसले से ही काम करना पड़ेगा। इसकी PE रेशो को देखें तो 1.29 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 2.50 से अभी कम है। ये अपने सेंटर पॉइंट 617 रुपये 89 पैसे को क्रॉस करके 619 रुपये 29 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 623 रुपये 75 पैसे की और दूसरी 628 रुपये 21 पैसे की है।
पहली सपोर्ट 613 रुपये 43 पैसे की, दूसरी 607 रुपये 57 पैसे की है। टेक्निकल्स को देखेंगे तो वो तो न्यूट्रल जोन में ही होंगे। आज के दिन जो है वो थोड़े से शेयर बाई किए गए इन सारे ट्रांजेक्शन में। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो दोनों कैंडल्स, इसकी जुमे वाले दिन की भी और आज की भी, इसके अंदर कोई डिसीजन जैसे नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं। बहरहाल तकनीकी बुनियादों पर मुझे ये लगता है कि ये आने वाले दिनों में परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है वो वही 612 रुपये 66 पैसे की है वीकली की। इसके बाद अगर आप कंसिडर करना चाहें सपोर्ट को तो 602 रुपये 59 पैसे की सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस 593 रुपये 97 पैसे का होगा, क्योंकि यहाँ पर डेली के चैनल का बॉटम भी है। इसको सस्टेन ना करने पर ये बुलिंगर बैंड को भी तोड़ देगा और गिरावट का शिकार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह अपसाइड पर आ जाएगा। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 629 रुपये की है जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो 639 रुपये 63 पैसे की डेली की और फिर 649 रुपये 52 पैसे की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो सकता है और इसके लिए फिर 660 का आप लेवल कंसिडर कर सकते हैं और फिर 670 का। ये जो अपसाइड के लेवल होते हैं उन ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और पहले दूसरे तीसरे टारगेट्स को जैसे हिट करते हैं मार्केट के अंदर कोई भी शेयर, चाहे ये माड़ी है चाहे कोई भी, तो वो उससे प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट ले लेते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दोगे तो मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।